दोस्तों आज है 14 सितंबर और दिन के बज रहे हैं 12। ऑफिस का काम ख़त्म हो गया, मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई है। तो जैसा कि कल मैंने पल्स ऑक्सीमीटर की अनबॉक्सिंग की वीडियो डाली थी, आशा करता हूँ आपने देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने कॉम्बो ऑफ़र में वो पल्स ऑक्सीमीटर लिया हुआ था। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले चलिए देखते हैं आज के स्टैटिस्टिक्स क्या है कोरोना वायरस से रिलेटेड। दोस्तों, क्या आपको पता है कोरोना वायरस का असर दिमाग पे भी होता है? जैसे कि आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस का जो असर है वो हमारे लंग्स पे सबसे ज़्यादा हो रहा है, उसके अलावा हार्ट और किडनी पे भी हो रहा है। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट ये है, साइंटिस्ट ने ये इन्वेस्टिगेट किया है कि हमारे दिमाग पर भी असर कर रहा है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे किसी भी ऑर्गन पे अगर कोई वायरस अटैक करता है या हमारा कोई भी ऑर्गन वायरस से इन्फेक्ट होता है तो हमें क्या क्या दिक्कतें होती हैं। लेकिन ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर छोटा सा भी इन्फेक्शन होता है या छोटा सा भी इम्पैक्ट पड़ता है तो वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और सबसे ज़्यादा मेजर अटैक होता है हमारी बॉडी पे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा एक और अपडेट है, इंडिया में ऑक्सीजन की शॉर्टेज होना स्टार्ट हो चुकी है। जो मेजर स्टेट्स हैं कोरोना इन्फेक्शन से रिलेटेड, वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉर्टेज होना स्टार्ट हो गई। इवन कुछ लोगों ने महाराष्ट्र और कुछ स्टेट्स में उन्होंने अपने घर में ही ऑक्सीजन बनाने की फैक्ट्री के रूप में बना लिया है और वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। और अगर इमरजेंसी के लिए आप ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाना चाहते हैं या फिर चेक करना चाहते हैं क्या ऑप्शन अवेलेबल है तो उसके भी ऊपर मैंने वीडियो बनाई है जो कि मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। तो दोस्तों, वैसे तो आपने ये वाला थर्मामीटर ज़्यादातर या मैक्सिमम घरों में देखा होगा, या फिर इसका एक डिजिटल वर्जन आता है जिसमें सेम उसी तरीके से ये काम करता है, बस केवल उसमें डिजिटल नंबर्स के रूप में टेम्परेचर शो कर देता है। लेकिन जब से कोरोना आया है आपने देखा होगा कि इसका यूसेज बढ़ गया है। स्पेशली जितने भी ऑफिसेज हैं वहाँ पर गार्ड ये लेकर के खड़ा रहता है जो कि बिना टच किए आपका टेम्परेचर चेक करता रहता है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है बाहर कोरोना वायरस चल रहा है और कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, कितने सारे लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। और कोरोना वायरस से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी कैसे मेंटेन रख सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर का आज अनबॉक्सिंग और उसका कैसे यूज़ करना है, उससे फ़ायदा क्या है वो बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं वो स्टार्ट करूँ, अगर आपने मेरी पिछली सारी वीडियोस मिस कर दी हैं तो प्लेलिस्ट का भी मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है स्टिंजो का इंफ्रारेड थर्मोमीटर। तो जैसा कि आपको बॉक्स पे दिख रहा है, मेक इन इंडिया की बैजिंग है। मेक इन इंडिया के साथ वोकल फॉर लोकल, यानी कि हमें यही प्रेफर करना है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट हमें मेड इन इंडिया या फिर मेक इन इंडिया के थ्रू अवेलेबल है तो हम वही परचेज़ करें ताकि हमारी कंट्री में और भी लोगों का फ़ायदा हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें। उसके अलावा जैसे कि आपको बॉक्स पे दिख रहा है, इस पर 1 साल की वारंटी है। और इसके साथ साथ बताना चाहूँगा, जो कल मैंने पल्स ऑक्सीमीटर दिखाया था उस पर 6 महीने की वारंटी मुझे मिली है। और इसमें जो स्क्रीन है वो 3 कलर्स में आती है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर कैसा है। अगर टेम्परेचर सही होता है तो ग्रीन आती है, मॉडरेट होता है तो येलो आती है, अगर टेम्परेचर हाई होता है तो फिर रेड कलर में ये दिखाई देता है। उसके अलावा चलिए देखते हैं बॉक्स पे और क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें बॉक्स में इसका मेज़रमेंट है, इसका वेट है, और इसके अलावा फीवर अलार्म भी, अगर आपका हाई फीवर होता है तो कलर के साथ साथ इसमें अलार्म भी होता है। चलिए इसके देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत हल्का सा लाइट वेट है ये बॉक्स। बॉक्स के अंदर ये आपको मिल जाता है एक इंफ्रारेड थर्मोमीटर के अलावा ये यूज़र मैनुअल है। यूज़र मैनुअल के अलावा आपको 2 रिमोट सेल मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सेल नहीं मिलते हैं, जैसे किसी मॉडल में सेल नहीं होते, तो आपको ये 10-10 रुपये के, यानी दोनों 20 रुपये के आपको नियरेस्ट शॉप पे मिल जाएंगे। और इसके पीछे का जो ये कैप है, इसको आगे करके ऐसे आप खोल सकते हैं। और इसमें बना हुआ है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। और सेल में भी बना होता है, ये प्लस का निशान बना हुआ है, यानी कि इधर ये प्लस ऊपर रहेगा और इधर माइनस ऊपर रहेगा।
बहुत सिंपल सा, बहुत आसान तरीके से ये यूज़ होता है। तो दोस्तों इसके साथ में जो यूज़र मैनुअल है, इसमें आप चेक कर सकते हैं कैसे कैसे यूज़ करना है। इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है। और अगर आप न्यू यूज़र हैं, आपने थर्मामीटर यूज़ नहीं किया, तो आपको डाउट होगा कि कितने टेम्परेचर पे ओके रिपोर्ट है, कितने टेम्परेचर पे नहीं है। तो यहाँ पर एज वाइज वो भी लिखा हुआ है। अगर जैसे नॉर्मली ज़्यादातर लोग 11 से 65 के बीच में फॉल अगर करते हैं, और अगर आप सेल्सियस में चेक कर रहे हैं तो 35.9 से 37.6 तक का नॉर्मल है। और अगर फ़ारेनहाइट में आप चेक कर रहे हैं तो फिर ये रेंज लिखी हुई है। आप फ़ारेनहाइट सेल्सियस दोनों में ही टेम्परेचर इसमें चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थर्मामीटर की आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये बंद है, लेकिन इसमें कुछ ऑन ऑफ नहीं करना है। सबसे अच्छी बात ये है, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर चेक करने के लिए आगे का बटन दबाते हैं, ऑटोमेटिक ये 15 सेंटीमीटर दूर जो भी टेम्परेचर होगा चीज़ का, उसका टेम्परेचर ये चेक कर लेती है। क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 1 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक है। आप अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि जो छोटी वाली स्केल आती है, आपको उतनी डिस्टेंस पे रखना है। जैसे समझ लीजिए ये है, तो आप नॉर्मली यहाँ पे रख करके इसका टेम्परेचर ले सकते हैं। ऑटोमेटिक ये तुरंत आपको टेम्परेचर दिखाएगा, और टेम्परेचर दिखाने के बाद फिर अगर आप कोई भी इसमें एक्टिविटी नहीं करेंगे तो पहले लाइट बंद होगी और बस कुछ ही देर में पूरी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। यानी कि आपकी बैटरी सेव करता है ये। और इसके अलावा इसका मैं यूसेज बता दे रहा हूँ कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे ये मैंने टेम्परेचर चेक किया, ये अभी फ़ारेनहाइट में शो कर रहा है। अगर इसको आपको चेंज करना है सेल्सियस में, तो आप इस बटन को 8 सेकंड तक दबा करके रखेंगे तो ये फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप दोबारा दबा करके रखेंगे तो ये फिर से फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। 8 सेकंड तक आपको ये बटन दबाना होता है। उसके अलावा इसमें आपने जो भी टेम्परेचर लिए हैं वो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। जितने भी लॉग हैं आप देख रहे हैं 8-9। अभी जैसे मैंने चेक किया था ऑन करने के बाद, तो ये 6 तक सेव है। और टोटल इसमें मैक्सिमम 1 गो में 32 लॉग आप सेव कर सकते हैं। मतलब 32 टाइम्स आपने जो भी टेम्परेचर चेक किया होगा वो इसमें नंबर वाइज सेव होता रहेगा। जिससे कई बार ऐसा होता है, ये इसका यूसेज, इसका मेन फ़ायदा ये है, जैसे कि मान लीजिए ऑफिसेज़ के बाहर, गेट के बाहर गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो आजकल टेम्परेचर चेक कर रहे हैं और गलती से हाई टेम्परेचर निकला और वो बिज़ी थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने मिस कर दिया। और उन्होंने बाद में चेक किया कि हाँ, इतने नंबर पे कोई पेशेंट गया था, इतने नंबर पे कोई पर्सन गया था अंदर जिसका टेम्परेचर हाई था, तो वो कैमरे में चेक करके निकाल सकते हैं कि किसके था। तो चलिए मैं अपनी माता जी का फीवर चेक करता हूँ कि उनके बॉडी का टेम्परेचर कैसा है। इसको हार्डली 1 सेकंड लगते हैं। 96.9 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, जो इसका यूज़र मैनुअल था उसमें ये नॉर्मल था। तो दोस्तों ये रुमाल है, ये मैं हल्के गुनगुने पानी से भिगो करके लाया हूँ। तो चलिए इसका टेम्परेचर चेक करते हैं। तो आपने देखा कि जैसे इसका टेम्परेचर ज़्यादा हुआ लिमिट से, ये रेड कलर में ब्लिंक होने लगा। तो दोस्तों आपने देखा ये इंफ्रारेड थर्मोमीटर कैसे काम करता है, और स्पेशली कोरोना के टाइम पे कितना यूज़फुल है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने अगर कोई और भी वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा लोग 3-3, 4-4 हज़ार का बता रहे हैं। मैंने ये कॉम्बो ऑफ़र लिया था, और कॉम्बो ऑफ़र में ये था और इसके अलावा ऑक्सी पल्स मीटर था। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपको साथ में 5 मास्क भी फ्री में मिलेंगे। तो अगर मैंने रेट में लिया उससे मैं कैलकुलेट करूं तो ये लगभग मुझे 1400-1500 रुपये के आसपास का पड़ा हुआ है। अगर आप किसी और बड़े ब्रांड का लेना चाहते हैं तो डॉक्टर ट्रस्ट का भी आता है, उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है। अपने अकॉर्डिंग जो बेटर लगता है आप वो ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको मेक इन इंडिया मिल रहा है तो आप उसे ही प्रेफर करें। और इसका फ़ायदा स्पेशली कोरोना के टाइम पे बहुत है, क्योंकि कोरोना को लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं। लोग इवन मास्क और सैनिटाइज़र तक यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपको जितनी भी चीज़ें लग रही हैं कि आपको ये करना चाहिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, या कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए, या इन्फेक्शन होने के बाद अपने आप को तैयार रखने के लिए, उससे फ़ाइट करने के लिए, क्योंकि जैसे कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि हॉस्पिटल में इवन बेड्स तक नहीं हैं कई जगह, और कई जगह ऑक्सीजन सिलेंडर तक भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप जितनी भी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो वो आप अपने पास तैयार रखो, ताकि आपको
जब भी आवश्यकता हो तो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो। अगर खुदा ना खास्ता फैमिली में कोई इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसे अगर होम क्वारंटीन करने को कहते हैं गवर्नमेंट, तो उसके पास जाकर के उसका फ़ीवर टाइम टू टाइम चेक करने के लिए ये बहुत उपयोगी है। उसके अलावा अगर आपके फैमिली में कोई आपका फ्रेंड या फैमिली मेम्बर दूर से मिलने आ रहा है तो भी ये बहुत उपयोगी है, जिसे बिना टच किए आप सीधे चेक कर सकते हैं कि फ़ीवर है या नहीं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच मेरी ये वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको अगर ये वीडियो उपयोगी लगी तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे कोरोना वायरस से रिलेटेड और भी कोई चीज़ मिलती है, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो अपडेट हो, तो मैं उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और पिछली मैंने कई वीडियोस बनाई हैं, जैसे कि आप अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने पेरेंट्स की या आपकी फैमिली में जिनकी एज ज़्यादा है उनको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप क्या क्या सजेशन दे सकते हैं। वो सारी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।